नेपाल तिब्बत सीमा पर बुधवार सुबह आई अचानक भीषण बाढ़ ने पूरे हिमालयी क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। कुछ ही मिनटों में पहाड़ों से आया पानी, बर्फ, चट्टान और मलबा अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले गया। नेपाल और तिब्बत में अब तक 170 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 1400 से ज्यादा लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। इनमें नेपाली नागरिकों के साथ भारतीय और अन्य विदेशी नागरिक शामिल हैं। नेपाल में 165 लोगों की मौत हुई है और करीब 826 लोग अभी भी लापता हैं। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। इनमें 105 भारतीय और 37 एनआरआई शामिल हैं। वहीं चीन की सरकारी वेबसाइट सीसीटीवी के मुताबिक तिब्बत में 550 से ज्यादा लोग लापता हैं और 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। नेपाल चीन सीमा के पास बुधवार सुबह करीब 8:37 पर अचानक तेज झटके महसूस किए गए। शुरुआत में अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी यूएसजीएस ने इसे 4.4 तीव्रता का भूकंप माना, लेकिन बाद में अचानक सामने आया कि ये सामान्य भूकंप नहीं था। दरअसल पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा बर्फ और चट्टानों के साथ टूटकर नीचे गिरा और लेहंदे खोला नदी में जा गिरा। लेहंदे खोला भोटेकोशी नदी की सहायक नदी है, जो चीन के तिब्बती क्षेत्र से निकलकर नेपाल की गहरी घाटियों में प्रवेश करती है। पहाड़ से अचानक भारी मात्रा में मलबा और पानी नदी में गिरा, जिससे नदी का बहाव कुछ ही पलों में बेहद खतरनाक हो गया। देखते ही देखते ये पानी भोटेकोशी और फिर त्रिशूली नदी और बढ़ा और निचले इलाकों में फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति पैदा कर गई। बाद में यूएसजीएस ने यह साफ किया कि पहाड़ से हुए लैंडस्लाइड की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उससे 5.2 तीव्रता के भूकंप के बराबर झटका पैदा हुआ। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा भी इस घटना में टूटकर नीचे आया हो सकता है। हालांकि घटना की वास्तविक वजह और इसमें ग्लेशियर की भूमिका का पता लगाने में अभी समय लग सकता है। बाढ़ और भूस्खलन के बाद रसुआ जिले में टुमेरू इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। सड़कें टूट गई हैं, पुल बह गए हैं, कई जगहों पर मलबे ने रास्ते पूरी तरह बंद कर दिए हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दिल को झकझोर देने वाली हैं। इसके बावजूद नेपाली सेना और राहत एजेंसियों ने बचाव अभियान जारी रखा। नेपाली सेना ने रसुआ के टिमुरे से 116 लोगों को सुरक्षित निकाला, जिनमें लगभग 95 नेपाली और 21 भारतीय नागरिक शामिल हैं। इसके अलावा एक सुरंग में फंसे 7 नेपाली नागरिकों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन कई इलाकों में अभी पहुंचना बहुत मुश्किल है। खराब मौसम, टूटे हुए रास्ते, लगातार भूस्खलन राहत टीमों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। मलबे के नीचे जिंदगी की तलाश अभी भी जारी है। भोटेकोशी नदी में अचानक आए सैलाब और उसके बाद हुए भूस्खलनों ने नेपाल की सड़कें, नेटवर्क पूरी तरह तबाह कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 800 से 1000 वाहन फंस गए हैं, पानी में वो बह गए हैं। इनमें लगभग 300 यात्री बसें शामिल हैं। काठमांडू से गोसाई कुंड की ओर गए यात्रियों को लेकर भी चिंता बनी हुई है। नेपाली मीडिया के अनुसार करीब 18 से 20 बसों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और इसमें सवार यात्रियों की स्थिति अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। जिस तरह से नेपाल की ये त्रासदी आई है वो 2013 में केदारनाथ में आई त्रासदी की याद दिला रही है, जिसमें 5000 से भी ज्यादा लोग लापता हो गए थे और 500 से भी ज्यादा लोगों की जान एक साथ चली गई थी। हालांकि बचाव अभियान तेज करने के लिए नेपाल सरकार ने करीब 30 हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए हैं। इसमें से 10 को प्रभावित क्षेत्रों में भेजा गया है, जबकि 20 को स्टैंड बाय पर रखा गया है। सड़क मार्ग से पहुंचना संभव नहीं है, वहां हेलीकॉप्टर के जरिए राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। आपदा की गंभीरता को देखते हुए नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से फोन पर बात की और प्रभावित लोगों के लिए राहत और बचाव अभियान में सरकार की पूरी मशीनरी लगाने को कहा है। प्रधानमंत्री ने उन्हें बताया है कि प्रभावित लोगों को बचाने, घायलों के इलाज, राहत पहुंचाने के लिए सुरक्षा बलों और प्रशासनिक एजेंसियों को लगाया जा चुका है। नेपाल में आई इस तबाही का असर अब भारत के सीमावर्ती इलाकों में भी दिखाई देने की आशंका है। नेपाल से आने वाला पानी त्रिशूली नदी के रास्ते गंडक नदी तक पहुंच सकता है। बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में प्रशासन को सतर्क किया गया है। सीतामढ़ी और शिवहर में भी नजर रखी जा रही है। नेपाल से करीब 3 मीटर ऊंची फ्लड वेव आने की आशंका को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर में भी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। मुश्किल की इस घड़ी में भारत ने नेपाल के साथ खड़े होने का संदेश भी दिया। भारत ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों के लिए 10 टन मानवीय सहायता और 37.5 टन HADR यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ की दूसरी खेप भी भेज दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नेपाल में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताते हुए कहा कि भारत इस कठिन समय में नेपाल और नेपाली लोगों के साथ खड़ा है। आपदा का असर केवल सीमा के आसपास तक सीमित नहीं रहा।
चितवन के त्रिशूली और नारायणी नदियों से लगभग 64 शव बरामद किए गए। इनमें पूरे शवों के साथ शरीर के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। सभी शवों को भरतपुर अस्पताल के मॉर्चरी में रखा गया है। ये आंकड़ा बताता है कि पहाड़ों से निकला पानी और मलबा कितनी दूर तक अपने साथ तबाही लेकर पहुंचा। नेपाल की मौजूदा घटना ने भारत में 2013 की केदारनाथ त्रासदी की यादें ताज़ा कर दी। उस आपदा में भी भारी बारिश के बाद चोराबाड़ी ताल से अचानक पानी और मलबा नीचे आया था। 15 और 16 जून 2013 को हुई भारी बारिश के बाद 16 जून की शाम पहली बड़ी बाढ़ आई। अगले दिन चोराबाड़ी ताल का प्राकृतिक मोरेन बांध टूटा। पानी, चट्टान, मलबे का विशाल प्रवाह केदारनाथ और आसपास के इलाकों में पहुंच गया। सरकारी आंकलन के मुताबिक उस आपदा में 580 लोगों की मौत, 4,473 लोग जख्मी और 5,526 से ज्यादा लोग लापता हुए थे, जिनका सुराग आज तक नहीं मिला है। नेपाल की मौजूदा त्रासदी में भी ग्लेशियर और पहाड़ से अचानक मलबा नीचे आने की आशंका ने चिंता बढ़ा दी है। हालांकि दोनों घटनाओं की वैज्ञानिक परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। नेपाल की घटना की अंतिम वजह अभी जांच का विषय है। इस बीच उस जगह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां से इस तबाही की शुरुआत मानी जा रही है। वीडियो में चीनी हेलीकॉप्टर को उस ऊंचाई वाले इलाके के ऊपर देखा जा सकता है जहां से बर्फ, चट्टान, पानी का विशाल प्रवाह नीचे आया था। इसी के साथ ग्लोफ यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की आशंका लगातार चर्चा का विषय है। ऐसी बाढ़ तब आती है जब ग्लेशियर के पीछे बनी झील का पानी अचानक बाहर निकल जाता है। झील पर दबाव बढ़ने, ग्लेशियर में दरार पड़ने या प्राकृतिक बांध टूटने की स्थिति में पानी और मलबा बेहद तेज रफ्तार से नीचे आता है। नेपाल में अभी यही पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि घटना का मुख्य कारण GLOF था, ग्लेशियर का टूटना था या विशाल लैंडस्लाइड था। लेकिन तस्वीर साफ है कि हिमालय की ऊंचाइयों से शुरू हुई एक प्राकृतिक घटना ने कुछ ही घंटों में नेपाल से लेकर भारत के मैदानी इलाकों तक चिंता की लहर पैदा कर दी है। मलबे के नीचे जिंदगियां तलाशने की कोशिश जारी है। सैकड़ों, हजारों परिवार अपनों की खबर का इंतजार कर रहे हैं और राहत टीमें खराब मौसम के बीच हर संभव कोशिश कर रही हैं। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती लापता लोगों को ढूंढना, फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना, नदियों के बढ़ते पानी को लेकर भारत नेपाल सीमा के मैदानी इलाकों को सुरक्षित रखना है।